आज कैलाश धुआं धुआं है। हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हाँ, बजट प्रणाम डे में गुरुजी। कौन सी स्ट्रेटजी यूज की? कॉल पुट या दोनों जीरो? एक भी नहीं। गुड, नहीं यूज करने का। देखिए मेरा भी 10 पॉइंट का आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ज्यादा होशियारी नहीं करने का मार्केट के साथ। बिकॉज जी ऑफ होता क्या है कि जब मार्केट जहां पे सेंटिमेंट से चलने के लिए राजी हो रहा, वहां पे थोड़ा सा बैकफुट पे रहना चाहिए। ये बात नोट कर लीजिए। जहां पर मार्केट में सेंटिमेंट चलता हो, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, वहां पर सोच कर समझ कर ट्रेड कर, विथ स्ट्रिक्ट एसएल लेकर। कविता बन गई है ना? तो इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा ही ध्यान रखिए। आइए थोड़ा सा बाजार पे पैनी नजर रखेंगे कि बाजार अभी करना क्या चाह रहा है। बाजार देखिए, जो मैंने अभी आप लोगों को टेलीग्राम में सूचित किया था कि मार्केट फंस चुका है। मार्केट फंस चुका है, मैंने बोला था ना, फंस गया 20 एंड रेजिस्टेंस। देखिए 20 एंड रेजिस्टेंस मार्केट जो है महाराज फंस गया है ना? तो ये चीज अभी सर बाजार में। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो मार्केट गया फंस। अब मार्केट 20 के नीचे जाने को राजी नहीं हो रहा है, तो 79 पर सवेरे मेरा ट्रेड था, जो मैंने आपको बोला था कि मैं 21,800 में मैं एक पोजीशन बना रहा हूं, टेकन 21,500 से विथ 20 पॉइंट एसएल। ये ट्रेड मेरा 79 रुपीज पर था, बाद में मैंने 70 रुपए का ही एसएल ले लिया और निकल गया। और मैंने आप लोगों को कल एक 4 लाइनें लिख के दे दी थी कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। बजट डे स्पेशल में 4 लाइनें थी कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये गुरुदेव कि पकना पड़ेगा, बिना पके मामला चलने वाला नहीं है, पकना पड़ेगा मार्केट में। मिराज जी, मिराज बसोया साहब, जी सर, नमस्ते गुरु जी। कहाँ थे आप अभी तक? सर वो थोड़ा जॉब में काम बढ़ गया था इसीलिए। अच्छा, कभी कभी बात भी कर लिया कि आपके स्टॉक इतने अच्छे होते हैं। आज आपके स्टॉक में से हमने भी एक बहुत बड़ी पोजीशन इनिशिएट की। थैंक यू सर, सब आप ही से सीखा है ना? आपके स्टॉक में से एक पोजीशन में आज बढ़िया पोजीशन इनिशिएट हुई है, और भी 2-4 हैं उसमें, अभी उन सबको रखा गया है। और जो हुआ है वो उसका वीडियो बना के प्राइम क्लासेस में डाल दिया गया है, उसको जाके देख लीजिएगा, है ना? हाँ सर, वीडियो तो रेगुलर ही आपका देखता हूँ, हाँ, तो मीटिंग और में कभी कभी ज्वाइन नहीं हो पाता। हाँ, और संपर्क टाइम निकाल के संपर्क कीजिएगा जब भी आप फ्री रहे, है ना? हाँ सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो ये चीज है। तो वही मैं आपसे फिर से एक बार फिर आप अपने आप को इन 4 लाइनों में ले आके अपने आप को रखिए। फिर से बोल दे रहा हूं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, और हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। तो मेहनत करनी पड़ेगी महाराज, नो टिप्स नो ट्रिक्स, और सबसे बड़ी बात, नो मोह ओनली माया। माया के ऊपर ध्यान दीजिए, मोह को त्यागिए, टेक्निकल पर ध्यान दीजिए, है ना? तो आइए निफ्टी पर चलते हैं। अब जैसा कि बजट डे में कल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये ग्राम, वो ग्राम, नंदी ग्राम, यूट्यूब ग्राम, फेसबुक ग्राम, सब ग्राम पर खूब ढेर सारे वीडियो आए, बजट डे स्पेशल स्ट्रेटजी, बजट डे स्पेशल स्ट्रेटजी, बजट डे स्पेशल स्ट्रेटजी। और
जो मैंने आज आपके साथ ट्रेड डिस्कस किया 21,800 का सी, ये तो पुट लगा है, सी लगाते हैं, 21,800 का सी, हाँ यही था, बस इसका स्टॉप लॉस यही था, यही था इसका स्टॉप लॉस, ये देख रहे हो, यही था स्टॉप लॉस भाई साहब, टेक्निकल पे स्टॉप लॉस था। सेंटिमेंट आपका साल में एक बार, दो बार, तीन बार आएगा। सेंटिमेंट जो है आपका साल में एक बार, दो बार, तीन बार, चार आएगा। टेक्निकल आपका पूरे साल चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा मान्यवर। यहां से निकल के कोई नहीं जा सकता, टेक्निकल से निकल के, तो टेक्निकल में ही चलिए, है ना जनाब। ये चीज हो गया। और आज बजट है, तो आज वैसे भी जिन लोगों ने कहा था दूर का पुट और दूर का कॉल बाय कर लो, एटीएम का कॉल और एटीएम के पुट का हाल देख लीजिए। ये एटीएम का कॉल है, थोड़ा सा आते हैं उस पे सेंसिबल पे। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो चीज आपको मार्केट में नहीं दिखाई जा रही उसको देखो, उसको देखो, जो मार्केट में आपको जानबूझ कर नहीं दिखाई जा रही है। कि जान जाओगे तब तो लॉस करना बंद कर दोगे। प्रॉफिट करो या ना करो, लॉस करना बंद कर दोगे। प्रॉफिट करो या ना करो, प्रॉफिट करना तो अभी दूर की बात है, लॉस करना बंद कर दोगे। और अगर लॉस करना बंद कर दोगे तो पंटर लोगों का फिर हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा ना भाई साहब। एटीएम का कॉल पुट अगर आप सवेरे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता लगा होगा, और नहीं पता लगा होगा तो एक ये देख लो, और एक ये कॉल है, इसी के बगल में लगा देते हैं पुट, 21,800 का ही पुट लगा देते हैं, है ना जी। 21,800 का ही पुट लगा देते हैं, लो जी। ये भी खत्म होने की तरफ है, क्योंकि ये थोड़ा सा आईटीएम है, ये थोड़ा सा आईटीएम है ना। तो सवेरे मार्केट कहाँ था, वहां से लगाते हैं ना। एक मिनट गुरु जी, 21,784, 21,800, 21,700 का पुट पकड़िए, 21,700 का पुट, लो जी। सवेरे सवेरे ये भाई साहब जो खुले थे, ये अच्छे प्राइस पे खुले थे, 118 रुपए पे, 118 रुपए पे ये भाई साहब खुले थे, अच्छे प्राइस पे, ठीक है। और ये भी भाई साहब अच्छे खुले थे, ये भी भाई साहब 101 रुपए पर खुले थे। दोनों ही अपनी जो रूल है, जो ट्रेड इनिशिएशन का रूल है कि निफ्टी में 90 रुपीज है, वो दोनों पर है। अब देखिए, थोड़ा सा मार्केट को, लाइव मार्केट में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मार्केट वहीं का वहीं है, मैंने आपको क्लियर लिख दिया था कि अब बेटा ये फंस गए, रेजिस्टेंस और 20 की मूविंग एवरेज के बीच में ये बाबूजी फंस गए। उस फंसने का, और आज की आईवी में जो एक्सप्लॉयट हुआ है, ये आपका प्रीमियम जो एक्सप्लॉयट हुआ है आईवी में, जिस तरीके से प्रीमियम का चीर हरण किया गया है आज, उस तरीके से देखिए, एक है 21,800, दोनों ही पेन कहाँ गई, दोनों ही भैया, चाहे वो सी हो और चाहे वो पी हो, दोनों ही नियर अबाउट 100 रुपए पर थे। अब एक का प्राइस कितना चल रहा है, सी का प्राइस कितना चल रहा है, सी का प्राइस चल रहा है 6 रुपया, 6 रुपीज। पी का प्राइस कितना चल रहा है, पुट का प्राइस चल रहा है 19 रुपया, पुट का प्राइस चल रहा है 19 रुपया। देख लो आप किस तरीके से प्रीमियम का चीर हरण हुआ है आज। और मैंने आप लोगों को कल की ही लाइव में बोल दिया था कि जिस हिसाब से सी और पी के रेट चल रहे हैं, अगर मुझे लगेगा तभी मैं आपको शाम को 3 बजे जाते आते मैं कोई स्ट्रेटजी कॉल पुट बाई या इस टाइप का कुछ दे दूं, नहीं तो फिर कुछ बनेगा नहीं मार्केट में। मैंने आपसे कल बोला था, जिन लोगों ने सुना होगा उन लोगों को, अगर उस पर थोड़ा सा भी उन लोगों ने अगर कंसीडर किया होगा तो फायदा जरूर मिला होगा, तो फायदा जरूर मिला होगा। तो यहाँ पे सारा सब कुछ खत्म हो चुका है, दुनिया खत्म। जिसको करोड़पति बनना था वो करोड़पति बन गया, जिसको रोडपति बनना था वो रोडपति बन गया। रोडपति मतलब आरपी, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बात थोड़ी सी तीखी है लेकिन बेयर ट्रूथ है,
बेयर ट्रूथ, TH ट्रूथ का स्पेलिंग नहीं आता, TRUTH यही होगा शायद, बेयर ट्रूथ। ये बात ध्यान रख लीजिए, ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी, ध्यान नहीं रखेंगे साहब तो दिक्कत में आएंगे। तो मार्केट को गेज करने की कोशिश किया कीजिए, ना कि टिप्स पर कोशिश किया कीजिए। और मैंने क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, टेकन 21,800 पॉइंट 20 पॉइंट एसएल, प्रीमियम इरोजन ज्यादा है, लेट्स सी। मैंने क्लियर लिख दिया है कि प्रीमियम का इरोजन ज्यादा है भैया, यहाँ पे बहुत सिंपल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। किसी को ना समझ में आए तो फिर से समझ लें, है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं और दो चार चीजों पे कि आने वाले समय मार्केट का क्या। थोड़ा सा डेली चार्ट देख लीजिए, कल के भी लेवल आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। डेली चार्ट में आके आ जाओ जी। डेली चार्ट में मामला फिर आपका आगे 20 के ऊपर सस्टेन हो चुका है, 1 2 3 4 5 छठवीं कैंडल में मामला फिर से सस्टेन होना चाह रहा है, क्योंकि अभी तक ये इंटरसेक्शन पर ही चल रहा था मामला। ये आपका देख लो, ये सब देखिए, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं सर, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी ट्रेडिंग में। ये सब देखो, है ना। ये आपका डाउन, ये आपका अप, ये आपका अप, और तीन इंटरसेक्शन मतलब प्राइस 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, मतलब इंटरसेक्शन पे आधी ऊपर कैंडल आधी नीचे। आज ये जाके क्लोजर कर रहा है, बट क्लोजर जो है वो रेड है, क्लोजर जो रेड है। तो आने वाले समय में अगर इसके ऊपर का हम लोगों को मिलता है मामला तो ये बेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी ट्रेड बन सकता है। लेकिन आज के 3 साढ़े 3 बजे तक की क्लोजिंग देखनी जरूरी है, लेकिन है ये क्लोजर ही है, ये 20 के ऊपर का क्लोजर ही। आप यहाँ पर भी देखो, ये भी यही चीज है, ये भी यही चीज है, फिर उसके बाद अप है ये, तो इसको प्लस ही माना जाएगा, माइनस नहीं माना जाएगा, पॉजिटिव ही माना जाएगा, बुल ही माना जाएगा, बियर नहीं माना जाएगा। कल को ऐसे नीचे आ जाए तो उसकी बात अलग है, अगर मैं टेक्निकल पर बताऊं तो यही बात है। टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादा ध्यान दीजिए। अब डे का हो गया, वीकली भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वीकली में मामला ठीक चल रहा है, इस कैंडल का लो टूटा नहीं, वीकली में मामला ठीक चल रहा है ना जनाब। वीकली में मामला ठीक ठाक है, वीकली में ऐसा कोई रोने पीटने वाले हालचाल इंडेक्स में नहीं लग रहे हैं। मंथली की मैंने आपसे एक डिस्कशन की थी, बहुत अभी बहुत पहले की बात है, 15 या 20 दिन पहले की बात है। मंथली मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि भैया ये कैंडल इसके बाहर है, जिसको जिसको याद होगा वो लोग अपनी 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 उपस्थिति दर्ज करें, या हाँ में बोल सकते हैं। मैंने बोला था आपसे कि जनवरी मंथ में इस कैंडल की बॉडी जो है बोलिंजर बैंड के बाहर है, तो अगले महीने में ये अंदर आने का प्रयास करेगी। ये बात किस किस को याद है, बोलो जी। जरा देख लेते हैं कितने लोगों का हैंड्स अप आया, यही पता चल जाएगा ना। 2 लोगों को याद है, 3 लोगों को याद है, चौहान जी को याद है ना। अगर आप रेगुलर देखो, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरे को क्या, किसी को भी, चाहे वो ब्रह्मा हो, ब्रह्मा को भी आपको 6 महीने फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट निकलना शुरू होगा। ये तो भैया भंडारा खुला है, आज यहाँ खाइए, कल वहां खाइए, परसों वहां खाइए, चलता रहेगा। नैया किनारे नहीं लगने वाली, है ना। ये डिस्कशन ऑलरेडी हो के रखा था कि इस मंथली चार्ट पे ये कैंडल बाहर की तरफ है, तो अगली कैंडल अंदर आके ऊपर जाने का प्रयास करेगी। अब पहली लाइन तो कंप्लीट हो गई है, अंदर आके ऊपर, अंदर तो आ गई, ऊपर जाने का प्रयास कब करेगी, अब ये तो सोचने वाली बात है, तो मार्केट बताएगा। 21,200 21,200 का ही यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो है वो, सॉरी सपोर्ट जो है वो कायम है ना। 21,200 का सपोर्ट यहाँ पे कायम है। ये हो गया मंथली, मंथली से ज्यादा आगे नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी, बाकी कॉल पुट करते रहिए।
बैंक निफ्टी में हालात थोड़े से अलग हैं। बैंक निफ्टी 5 के नीचे का क्लोजर ले नहीं रही है। मंथली में देखिए यहां पर भी पूरा क्लोजर नहीं है, वापस आ गया है ना। देखिएगा इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, तब आपको ज्यादा इसमें कैंडल नजर आएंगे, तब समझ लेंगे आप। देखिए मंथली चार्ट में 5 की मूविंग एवरेज का क्लोजर मिल नहीं रहा है। देखिए यहां पर भी नहीं मिला, 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 और यहां पर भी नहीं मिला, और फिर यहां पर ये चलने को राजी हो रहा है। तो बैंक निफ्टी तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है आपका, इतना टिपिकल नहीं है जितना निफ्टी है। इतना हाँ, ये अलग बात है कि निफ्टी इसको बढ़ने ना दे, वो अलग की बात है। और वीकली में देख लीजिए, वीकली में भी मामला आपका ठीक ठाक है। वीकली में 50 का सपोर्ट है, ठीक है, अच्छा है, यहीं से भगा है और यहीं से इसको भगना था, ठीक है जी। डे में निफ्टी को ये थोड़ा सा रोक के रख सकता है, मंथली में निफ्टी बैंक निफ्टी को रोक के रख सकता है, और वीकली में बैंक निफ्टी को रोक के रख सकता है। क्यों रोक के रख सकता है? पहली बात, यहाँ 50 और 20 का रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, इतना डीप जाके आपको कोई ना बताने वाला, जाके लाखों करोड़ों रुपया फीस दे दो, कोई ना बताने वाला है ना। तो ये हो गया, 20 और 50 का रेजिस्टेंस है। इसमें भी ले आ लो, नहीं इसमें है, रहने दो, इसमें है। हाँ, तो जब तक ये यहां से पार नहीं करेगा तब तक ये बुलिश होने नहीं देगा निफ्टी को, तब तक ये निफ्टी को बुलिश नहीं होने देगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एवरेज परसेंटाइल में 3x का अंतर है, लॉट साइज में भी 3x का अंतर है, तो वो भी चीज यहां पर इंपैक्ट करेगी। अब वो कहो आप कैसे, 3x की जो लॉट साइज का इंपैक्ट डिफरेंशियल है वो यहां पे इंपैक्ट करेगा। निफ्टी 20 के ऊपर है, बैंक निफ्टी 20 के नीचे है, ये लाइन दिमाग में रखिएगा। जब तक अब होना क्या चाहिए यहाँ पे, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बाकी मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक सुपर कैंडल बननी चाहिए। सुपर कैंडल का गैप अप लेके ऊपर, गैप अप लेके ऊपर। इंट्राडे के लेवल कब बनेंगे? बढ़िया इंट्राडे वाले लेवल कब बनेंगे? बढ़िया इंट्राडे वाले लेवल तब बनेंगे जब भैया ये वाला लेवल निकल जाएगा, तब ये लेवल निकल जाएगा, तब ये लेवल है आपका 46,500 का। सिंपल सा इंट्राडे वाला लेवल यहां पर बनेगा, बाकी आप यहां पे ये आगे ऊपर जा सकते हो। निफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी में बढ़िया बाई का लेवल भी इसी के ऊपर बनेगा, ये वाला है आपका 21,800, 20,850, 19,850 से निफ्टी की 19 से ही हुआ था जो रन लगा था निफ्टी में। एक मिनट, कहां से रन लगा था? नहीं, यहां से लगा था ना, हाँ 20,000 से, हाँ। तो ये रहा, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक यहाँ पे रुकेगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे जाने की ज्यादा संभावना नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं लगता इसके नीचे जाए, बाकी चला जाए तो भैया उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ही जाने की ज्यादा संभावना है। और बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, हिलेगा मिलेगा चलेगा फिरेगा, ये क्लियर आपको बता रहा है, क्लियर साइन दे रहा है ना जनाब। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे, अगर किसी का स्टॉक रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकता है। ये था निफ्टी बैंक निफ्टी की आपकी इंट्राडे और पोजिशनल की डीप एनालिसिस, जो मैंने आपको दे दी। अभी आपको कम से कम महीने जब तक कोई लेवल इधर उधर नहीं निकलता है तब तक आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की डीप एनालिसिस आपके लिए काम कर जाएगी। सर नाहार स्पिनिंग देखो सर, इसके लिए बढ़िया रहेगा स्विंग नाहार।
नहार स्पिनिंग। नहार स्पिनिंग तो दिया हुआ है महाराज। एक मिनट। स्पिनिंग, नहार, सालासार, NAHAR। हाँ, नहार स्पिनिंग बढ़िया है, दिया हुआ है। दीपक जी बताएंगे दिया हुआ है कि नहीं? मुझे तो याद आ रहा है दिया हुआ है नहार स्पिनिंग। हाँ सर, दिया हुआ है, दिया हुआ है दिया हुआ है ना जी। अभी अरे भी? सालासर में आज क्या हुआ है? हाँ, सालासर में आज क्या इतनी बड़ी गिरावट हो गई है? नहार में आप लोग स्विंग पोजीशन बना सकते हैं। कहां तक जाएंगे? पहले तो ले आइए 450 तो ले आइए, 475 तक ले जाइए नहार को। सालासार जी सर, 120 से सीधा 28 रुपए। तो खरीदने वाली जगह पे आ गया भैया। सालासार, ओहो, सर इसमें स्प्लिट आया है, 4 शेयर पे 1 शेयर। आज लिखा हुआ तो है गुरुजी वहाँ ऊपर, ये देखिए ना रहा ना, ये जी। स्प्लिट 1 का 5। हाँ हाँ, अरे वाह, ले ले सर। ये तो सालासार तो दिया हुआ है ना? जी हाँ सर, दिया हुआ है सालासर पीछे। इसका मतलब फिर मेरे में भी स्प्लिट हुआ हुआ, क्यों मैडम? मैडम बोली नहीं रही। हाँ वो आज थी उसकी डेट। आज ही स्प्लिट की डेट थी ना? हाँ 1 शेयर का मैंने और स्प्लिट डेट बताया था टेलीग्राम में, पता नहीं किसी को याद है कि नहीं, मुझे तो नहीं याद है। सालासार, 1 मिनट, इसको मैं देखता हूँ। SALASAR, 28 रुपए 20 पैसे ना? अच्छा, जीरोधा में ऐसा कुछ नहीं दिखाता है ये कितने रुपए से स्प्लिट हुआ है ये? कितने रुपए से स्प्लिट हुआ है ये? 128। 128 से ना? अब यार तुम्हें उधर, चलो लॉग इन किया जा, आप लोग यही बता दे रहे हो। एक बार देखिए ये मंथ, इस पे मंथली पर तो ये उस पे चल रहा है मेरे ख्याल से, ट्रैप पे चल रहा है मंथली। देखिए जरा दीपक जी, मंथली पर ट्रैप है क्या ये? अगर मंथली पर ट्रैप है तो इसको नीचे आना चाहिए। देख रहे मंथली वीकली दोनों देखिए, सालासार में ट्रैप है ये तो मंथली पर तो ट्रैप है ही, वीकली पर भी ट्रैप है, क्योंकि आज ये स्प्लिट हुआ है। लेकिन आप इसका प्राइसिंग देखो तो वीकली पर ट्रैप है ये। तो मेरे ख्याल से इसका मैं एक स्टॉक को खरीद के डाल ही देता हूँ सालासार का। हाँ सर, मंथली वीकली दोनों जगह पे ये दिखा रहा है। मंथली वीकली दोनों जगह पे वो है ना, ट्रैप है। ट्रैप है जी। ओके ओके, कंफर्म हो गया ना, क्योंकि मैं इधर मोबाइल पे मैं दूसरे ही फाइनेंशियल में इसके देख रहा। तो एक काम कीजिए आप लोग सालासार में, मैडम आप भी सुनिए, सर सालासार में
जफर साहब मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूं, बस एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट मैं लोगों को जानकारी दे दूं। एक काम कीजिए, सालासार में एक एक स्टॉक डाल दीजिए। देखिए मैं आपको अकाउंट लॉग इन करके फोटो खींच के मैं भेज देता हूं। सालासार देखो जी, मैं आपको भेज दे रहा हूं पोर्टफोलियो पोजीशन। देखिए जी, एक शेयर मैंने इनिशिएट कर दिया है सालासार का, ठीक है। अब ये मेरे सामने रहेगा। अब जैसे ही अपने बोलिंजर बैंड के ट्रैप को मेंटेन करने के लिए नीचे आएगा, इसमें हैवी बाइंग हो जाएगी। समझ गए आप लोग कैसे करना है? जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोग समझे कि नहीं समझे, ये बताइए, बोलिए। जी सर, वो एवरेज करने आएगा, बैंड को टच करेगा, फिर हम लोग यहाँ से वहीं से पोजीशन दबा डालेंगे, देंगे। निकल एक शेयर लेके अपने पोर्टफोलियो में डाल दीजिए, जिससे नजर के सामने रहे, दिमाग से ना उतरे। अक्सर ऐसा मेरे साथ तो ऐसा होता है कि दिमाग से उतर जाता है। तो एक शेयर लेके अपने पोर्टफोलियो में डाल दीजिए, है ना। दीपक जी इसको कर लीजिए, है ना, छोड़ना नहीं है इसको। दीपक जी, मनोज जी, जफर जी, बाकी सारे सज्जनगण, सारे लोग कर ले लिया लीजिए। गुरुजी, ले लिया, हाँ, एक शेयर तो डाल ही लीजिए अपने अपने पोर्टफोलियो में, है ना। डाल दिया, जफर साहब नजर के क्वेश्चन सामने किसी के पूछिए। पास डाल दिया गुरुजी। सभी लोग इसका एक शेयर डाल लीजिए अपने अकाउंट में, इससे सर बेहतर पर नहीं आज तो मिलेगा स्प्लिट कुछ। की प्राइस में है। हाँ जी, आज तो स्प्लिट की प्राइस में है ना, वो 28 हाँ रुपए दिखा 28 रहा है। रुपए पे, 28 रुपए में। मैं आपको बता देता हूँ मेरा कितने में इनिशिएट हुआ है, मैं बता देता हूँ। 28 रुपये 20 पैसे हुआ होगा गुरुजी। मैं बता ही देता हूँ ना सर, मैं अकाउंट देख के बता देता हूँ हमारा। एक तो इधर का उधर लॉगिन भी तो करना पड़ता है। सालासार 28 रुपए 20 पैसे पे इनिशिएट हुआ है। मेरा भी उतने में हुआ। मेरा भी गुरुजी। एक शेयर ले लीजिए। अब इसको आप लोगों का काम है मेरे को रिमाइंड करना कि ये कब अपना बोलिंजर बैंड का जो ट्रैप है ये उसको कब एवरेज कर रहा है ना जी। जफर साहब आपका क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है जफर साहब? जफर साहब क्या क्वेश्चन है आपका? यार गुरुजी एफसीएस पे विप्रो बनाए दो क्या? है एफसीएस सॉफ्टवेयर को लग तो रहा है एफसीएस सॉफ्टवेयर विप्रो बन जाएगा, मतलब धुआंधार चल रहा है ये एफसीएस। आज का क्या इसका है, 2.5 रुपए पर दिया था, है ना। 2.5 रुपए पर ही तो दिया था जी। 2.35 था, 2 रुपये 35 पैसा। हाँ। आज इसका मार्केट डेप्थ कितना निकल के आ रहा है एफसीएस सॉफ्टवेयर का? सारा क्वांटिटी उठा लिया गया भाई साहब, अब इसमें है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। देखिए जरा दीपक जी, 0 ऑफर ऑर्डर, और इसमें ट्रेड करने के लिए है ही नहीं। सेलर भैया तो है ही नहीं, इसमें पूरा बायर बैठा हुआ है। जब हम लोगों ने लिया था दीपक जी तब इसे दबा के सेलर थे, तभी तो सबको मिला। यस, मिला तो बटा। हाँ जब था तब बटा जब नहीं था तो कहां से बटेगा? जब नहीं था तो कहां से बटेगा? ये सब लोग ये सब बात को समझना चाहिए। अरे 55,000 शेयर तो मैंने खुद उठाए हैं इसमें, आपने भी हैवी क्वांटिटी उठाई, और भी 2-4-10 लोग हैं जिन्होंने हैवी क्वांटिटी उठाई।
सालासार को मैं जरा एक बार मैं ब्रॉडकास्ट में भी डाल देता हूँ, कीप आई ऑन सालासार। कीप आई ऑन SALASA सालासार will update the today it's splitted SPLIT splitted and price track on video। मिल गया दीपक जी मैसेज? हाँ सर। ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सालासार के बारे में मेरे को बताना, है ना? ठीक है जी। और किसी का कोई और कौन सा है सर? ये मल्लिकार्जुन जी, और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? मल्लिकार्जुन जी, अरे कहाँ चले गए? हाँ सर। और भी कोई स्टॉक है क्या आपकी नजर में जिससे लोगों का कल्याण हो सके? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। और नहीं है कोई ऐसा? नहीं सर, नहीं। अच्छा, और किसी का कुछ फंसा फुसा स्टॉक किसी ने पेड़ पे चढ़ के लेके रखा हो? गुरुजी NOCIL। NOCIL NOCIL में आपको क्या बोल दूं? रुकिए अभी इसमें अभी रुकिए। लॉरस लैब। ये लाइव वाला लग रहा है ना गुरुजी, सबको बाहर कर रहा है लात गुस्सा मार के, बड़ा मुंह आने वाला है इसमें। ये जब सब लोग का धैर्य टूट जाएगा ना, उसी दिन एक कैंडल में ये नापेगा। देखिए ये नीचे गया भी था, 367 तक गया था, फिर ऊपर आ रहा है ये धोखा करेगा सबके साथ। जैसे ही आप लोग निकलोगे, हम लोग निकलेंगे, वैसे ही ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैं अभी शांति से इसमें बैठा हुआ हूँ लॉरस लैब में। बहुत बड़ा धोखा करने वाला है, बहुत ही। सब लोग इसको छोड़ के निकले और ये भगा। लेक्सस LEXUS लेक्सस ग्रैनिटो, ये तो दिया हुआ है। लेक्सस ग्रैनिटो दिया हुआ स्टॉक है सर। ये 500 नहीं, ये वाला नहीं है गुरुजी। ये लेक्सस ग्रैनिटो ये दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। दूसरा कौन सा जो आप पूछ रहे हो? यही है गुरुजी। क्या करना है गुरुजी, इसको रखना है अभी? हाँ रख के चलिए इसको। स्टॉप लॉस अगर समझना चाहते तो 35 रुपया रख के चलिए, वो भी हिट नहीं होने वाला इसमें। स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा सर इसमें। क्यों नहीं हिट होगा देख लीजिए, इसीलिए नहीं हिट होगा, इसीलिए नहीं हिट होगा ये। क्लियर है ये, पकड़ के चलिए। हाँ जी मिराज जी बताइए। सर एक स्टॉक है NEXU। SS नेक्सस सर्जिकल। एक बार देखिए रिकॉर्ड में दीपक जी, ये तो मुझे कहाँ सुना लग रहा है। पुराना है, पुराना स्टॉक है, कहाँ सुना लग रहा है मेरा।
मुझे ये सतिया बहुत पहले दिया है। देख, ये अप्रैल जून जुलाई के आसपास में है। एक सातिया इसमें मिराज जी क्या पूछना चाहते कि इसमें एंट्री बन सकती है कि नहीं? सर एंट्री है मेरी। अच्छा एंट्री है, फिर क्या चाहते कहाँ तक रखूं? कहाँ तक रखूं? इसको पकड़िए 20 रुपए तक। ठीक है सर। 20 सर रुपए प्रॉब्लम अब उल्टा होने लगा है गुरुजी सबको। क्या? पहले लोग एसएल को पकड़ के रखते थे, अब प्रॉफिट को नहीं पकड़ पा रहे। कहाँ तक बैठे ये निकालने नहीं आ रहा है। ये सब मिराज जी ने कहाँ जब से तक? समोसे के साथ मिराज जी ने हरी चटनी खाई है ना, तब से दिक्कत हो रही है। ये सारा किया धरा मिराज जी का है ना? एक बार ये गए थे उधर तीर्थ धाम में, तो वहां ने इन्होंने समोसे के साथ हरी चटनी खा ली, तो तब से दिक्कत हो रही है कि हम लोग ये पूछ रहे हैं कि सर बुक कहाँ करना है ये बता दो। और हंस भी रहे हैं। और हंस भी रहे। मिराज जी कितनी ऐसा नहीं- क्वांटिटी लेके बैठे हो इसमें? सर 1000 ही है सिर्फ। अरे तब भी क्या, तभी 5 रुपया भी भाग गया, तभी तो 5000 बनेगा। ट्वीट तक तो रखते हैं, हैं? ट्वीट में तो रखते हैं, वो ऊपर है ना वहाँ पे रेजिस्टेंट, वहां तक तो। हाँ 20 रुपए तक पकड़िए, 20 रुपए तक जाएगा ये। और समोसे के साथ हरी चटनी मिराज जी कम खाइए, सारे स्टॉक भाग जा रहे हैं। रुचि दूसरे समरेश पाल बनेंगे। ये हम, हाँ मुझे लग रहा है कि दूसरे वाले समरेश पाल बनेंगे। हाँ पहले सब गिरते थे, अब सब बढ़ रहे हैं सर। पहले जो पकड़ते थे वो गिरते थे। हाँ। आपके रॉकेट में तेल भर गया है अब। आपके रॉकेट में तेल भर गया है। सही जगह आ गए, आपके रॉकेट में तेल भर दिया गुरुजी ने, फ्यूल भर दिया है। हाँ सही है। नहीं मिराज जी सही बताइए, पहले लेते थे तो गिर जाते थे ऐसा? अरे सर बहुत गिरते थे। हाँ। वो बोला था ना आपको कि वो सब लार्ज कैप में फंसाए रखते हैं और खुद स्मॉल कैप में पोजीशन बनाते हैं। हाँ। वो वाला स्कैम है। नहीं मेरे दिमाग में पिछले हफ्ते भर से चल रहा है कि मैं आपसे समय निकाल के बात करूंगा, समय निकाल के बात करूंगा, लेकिन समय में मतलब जब समय रहता है तो नहीं बात सर, दिमाग आप में नहीं आती। नहीं, वैसे गुरुजी जो भी मिराज जी ने बोला ना, मिराज जी ने ये बात बिल्कुल सही बोला है। क्या बोला? ठीक है, क्योंकि आप अगर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखोगे ना, उसमें कहते हैं भाई लार्ज कैप में इन्वेस्ट मार दो, लार्ज कैप में इन्वेस्ट मार दो, लार्ज कैप में मार दो। पता पड़ता है लार्ज कैप वाले तो बढ़ते ही नहीं, 1 या 2% बढ़ते हैं, और इधर वाले जो स्मॉल कैप वाले हैं वो साले डबल हो जाते हैं। यार देखिए आप, देखिए मेरा क्या उद्देश्य रहता है ना कि आप ऐसी जगह जाके बैठो जहाँ पे, देखिए मैं भी यहाँ पर पैसा बनाने के लिए बैठा हूँ, आप लोग भी यहाँ पे, या कोई भी जो शेयर मार्केट में जो काम कर रहा है, इंट्राडे कर रहा है, पोजीशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कैश कर रहा है, ऑप्शन कर, कुछ भी कर रहा है, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी कर रहा है, वो पैसा ही बनाने बैठा है। गलत बोल रहा हूँ मिराज जी? बोलिए। नहीं सही है सर। उस पैसे के लिए उसकी प्लेसिंग कहाँ करवाई जाए? मैं आप लोगों से, देखिए मैं आप लोगों से रोज आके लगभग मैं एक ही बात डिस्कस करता हूं। मेरे पास वही एक बात है ही सर डिस्कस करने के लिए। क्यों? क्योंकि वही चीज पैसा बना के देती है। डिसिप्लिन है, टेक्निकल है, साइकोलॉजी है, एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास थोड़ा बहुत है वही मैं आपको देने की कोशिश कर, चाहे आप उसको बास्केट में यूज कर लो, चाहे टोकरे में यूज कर लो, चाहे नदी नाले में यूज, कहीं पर भी आप यूज कर लो। मेरा जो चार्ट है वो 5 मिनट से लेके 1 साल तक चलता है, इंडियन मार्केट से लेके यूके यूएस सब जगह चलता है। इसी से मैं इसी से मैं यूके यूएस की भी क्लासेस करता हूँ, इसी से मैं अपनी इंडियन क्लासेस भी करता हूँ। मुझे यूके यूएस में भी सेम स्टाइल से इंडेक्स मूव करता है, जैसे हमारे यहाँ से मूव करता है, ऊपर चला गया है, सेम ऐसे नियर अबाउट का 27 स्टॉक रिकमेंड किए मैंने, 27 स्टॉक बैठे 15 मिनट में 27 स्टॉक रिकमेंड कर दिए। करो। नहीं गुरुजी, जो वहाँ का इंडेक्स होता है वो भी ऐसे ही चलता है जैसे हमारा चलता है। अब वही नस्डैक ही तो है, नस्डैक 50, नस्डैक 100, यही सब तो है।
कुछ तो अलग गुरुजी से थोड़ी है वहाँ पे टाइम फ्रेम यही रहता है जो हमारे टाइम फ्रेम रहते हैं, 15 ऐसे ही मिनट, चलता है वो 30 भी, मिनट, 1 घंटा। ऐसे ही चलता है वो भी, सब कुछ ऐसे ही चलता है सर, सब कुछ ऐसे ही चलता है, सब कुछ ऐसे ही चलता है। देखिए मैं आपको टेलीग्राम में भेजता हूँ, देखिए आप सभी लोग देखो, कल मैंने जो स्टॉक रिकमेंड किए हैं, कहाँ गया, अब इस पर भी आते हैं। तो गुरुजी एक आठ हम भी ले लेंगे। शेयर देखिए ऐसे ऐसे कल मैंने नियर अबाउट 25-26 स्टॉक डाले, तो सब जगह एक ही चीज काम करती है, थोड़ा सा ट्वीक होता है, ऐसी बात नहीं एकदम सब कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा सा ट्वीक होता है, थोड़ा सा ट्वीक होता है, तो उतना तो जब आप मार्केट में काम करते हो तो उतना हो जाता है। मैं क्या कह रहा था, मैं आपको वही चीजें देना ज्यादा पसंद करता हूं जो आपके लिए लाइफ टाइम काम आ जाए, जिस पर आप प्रैक्टिस कर सको। भाई साहब 1 साल के एग्जाम को निकालने के लिए साल भर एक ही किताब पढ़नी पड़ती है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि क्लास 8 में तो क्लास 7 वाली पढ़ के पास कर जाओगे, क्लास 8 का ही सब्जेक्ट आएगा और उसी को पढ़ के पास करना है, ध्यान रखना ये बात, है ना। तो ये नेक्सस हो गया, नेक्सस यू, और कौन सा था मिराज जी, इसमें तो बैठे रहिए महाराज, इसमें बैठे रहिए, समय निकाल के फोन कीजिएगा तो मैं भी आपको समय निकाल के फोन करूँ। और कोई स्टॉक है किसी का हैंड्स अप है, किसका हैंड्स अप है, मैडम का हैंड्स अप है, बताइए मैडम क्या क्वेश्चन है आपका। सर ये ऐसे स्टॉक्स ढूंढे कैसे जो आप ढूंढ के निकालते हैं? मैं तो दिन रात खोजता रहता हूँ मैडम, कुछ ना कुछ तो मैं खोजता ही रहता हूँ, मेरी उंगलियां तो हमेशा चलती रहती, चाहे सिस्टम पे चले चाहे मोबाइल पे चले। क्या देखे यानी जब ढूंढते वक्त एसएमई का अगर कोई स्टॉक देखते हैं हम लोग तो? देखिए मैडम ऐसा कुछ नहीं कि आपको, पहली बात तो देखिए मैं क्या नहीं देखता पहले वो जान लीजिए, मैं क्या नहीं देखता वो पहले जान लीजिए, मैं ये नहीं देखता। जैसे वाली साइट पे आप लोग जाते हो ना कंपनी का फंडामेंटल देखने के लिए, इस पे जाते हो, कोई भी स्टॉक ले लो, जैसे संदूर मगनसी ले लो या सिलचार टेक ले लो, कोई भी एक स्टॉक खोल लो, कोई भी एक स्टॉक आप खोल लो। अब जैसे आप लोग जाके देखते हो मार्केट कैप कितना है या करंट प्राइस क्या है, हाई लो कितना है, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू, ये सब तो मैं कतई ना देखता, कतई नहीं देखता, मैं कभी जाता ही नहीं हूं मैं इसके पास कि भैया ये सब मेरे काम की चीजें, ये सब मेरे काम की चीज नहीं। इसमें बहुत कम चीजें मेरे काम की, इसमें बहुत कम चीजें मैं काम, कभी कभी मैं ये इसमें जाके मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि मार्केट कैप क्या है, करंट प्राइस मुझे चार्ट पर दिख जाता है, ये सब सारी चीजें मेरे काम की है नहीं, ये सब सारी चीजें ये कोई भी मेरे काम की नहीं है ना। थोड़ा सा मैं कभी कभी जाके देख लेता हूं, ये सबसे नीचे प्रमोटर होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, और ये प्रमोटर, ये वाला सेक्शन में कभी कभी जाके देख लेता हूँ, वो भी बहुत ही रेयर केस में मैं जाके देखता हूँ, बहुत ही रेयर केस में जाके देखता हूँ। अभी कल एक स्टॉक की डिस्कशन हो रही थी जिसमें दीपक जी ने बताया कल एक न्यूज आई है और वो स्टॉक हम लोग महीने भर पहले से पकड़ के बैठे हैं। कौन सा स्टॉक था दीपक जी वो? नंबर ऑफ शेयर होल्डर से क्या फर्क पड़ता है गुरुजी? मतलब कितने लोग इसे अपनी भागीदारी बना के रखे, वो सब मैं देखता ही नहीं सर। मैं एक बार थोड़ा सा प्रमोटर देखता हूँ, मार्केट कैप कितना है वो भी देख लेता हूँ, मार्केट कैप मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उसको भी मैं काउंटर करना चाहूंगा कि मेरे पास तो ऐसे ऐसे शेयर है जिनका मार्केट कैप 1 करोड़ है। कौन हल्ला कर रहा है भाई? जफर साहब माइक बंद कीजिए।
मेरे पास ऐसे ऐसे शेयर हैं जिनकी मार्केट कैप 1 करोड़ है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। उसका मालिक क्यों नहीं बन जाते गुरुजी? हैं? उसका मालिक बन जाएंगे अरे भैया पूरा तभी तो लेते हैं, तभी तो बता रहे हैं, खुश हैं। तभी बता रहे देखिए गजानन सिक्योरिटी जो था, देखिए screener.in पे आइए, गजानन सिक्योरिटी जो भी आप लोगों को दिया है GAJAN, मार्केट कैप 18 करोड़ है। सोचिए कौन इसमें जाके पोजीशन बनाएगा साहब। आज देख लीजिए गजानन सिक्योरिटी कहाँ चल रहा है, आज का रेट देख लो, GAJANA, आज देख लो, आज का रेट 59 रुपए चल रहा है, यहीं पर दिया है, 36, 37, 34 रुपए पे दिया है यहीं पे। बोलो तो अब आप लोग ये बताओ, माइक खोल के बोलो, अब हल्ला कर लो, हल्ला करने अलाउड, आप जाके लोगे इसको 18 करोड़ का मार्केट कैप देख के, बोलो बोलो जी। अगर आपसे शिक्षा दीक्षा न मिलती तो फंडामेंटल आते हुए भी नहीं जाते इसके साथ। लोगे अब आ जाओ इसके टेक्निकल में आ जाओ, जो ROE और ROC देखते हो, ये देखो ROC -10, डिविडेंड यील्ड 0, बुक वैल्यू 367 रुपए, स्टॉक की 36 रुपए। देखो और नीचे आओ, और नीचे आओ साहब, चलो आज इसी को कर देते हैं। सेल्स 0.8, सितंबर 2023 तक 0.8, 0.13, फिर -3, -2, देख रहे हो आप लोग, देखिएगा आप लोग देख रहे हैं। अरे महाराज हाँ नहीं बोलो। हाँ सर, हाँ सर। अरे तो आप और मनोज जी तो सुन ही रहे हो, बकिया लोग कहाँ हैं? बाकी लोग चले गए होंगे, हो सकता है कहीं कॉल कुछ मिल रहा हो, देख लेते जा। हाँ सर देख रहे हैं, बहुत सारे फंडामेंटल पढ़े भी नहीं। माइक ऑफ है। हाँ देखिए, कॉल पुट लेने मत जाइए, है ना। सर कुछ है भी नहीं आज मार्केट में। अरे नहीं, फिर भी लोग खोज रहे होंगे कि हो सकता है 3:25 पे कोई कॉल ऑप्शन मिल जाए। खोजने वाले बहुत है मैडम। अब देखो, अब मैं काउंटर कर रहा हूं, इस काउंटर को समझिएगा। 18 करोड़ का मार्केट कैप है शेयर का, 18 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है जी। देखो कुछ भी डेटा यहाँ पे नहीं है डेटा? अरे महाराज हाँ नहीं तो बोल दो, है डेटा यहाँ पे? कुछ डेटा नहीं। एक्सपेंसेज इसके लगभग सेम, देखो यहाँ पे 0.07, 0.05, 0.02, 0.0, एक्सपेंसेज ज्यादा हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, कुछ है? कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। ओपीएम देख लो, कुछ नहीं है, कुछ बीच में तो ओपीएम गड़बड़ है। अदर इनकम देख लो, शून्य है। इंटरेस्ट शून्य है, डिप्रिसिएशन शून्य है, ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि डिप्रिसिएशन शून्य है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देख लो जी, 0.01, 200%, टैक्स 200%, टैक्स तो भैया उतना ही भर रहा है बेचारा है। नेट प्रॉफिट -0.01, ईपीएस इन आरएस देख लो, ठीक है जी। देखो तमाशा देखो बस, अगर आंखें खुली हो तो कल से जुड़ना, ना खुली हो तो मत जुड़ना। सेल्स देख लो, सेल्स थोड़ी थोड़ी इसकी बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ओपीएम भी ठीक ठाक हो गया अब इसका। प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम में ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट आपका कुछ नहीं है, डिप्रिसिएशन आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखो जी बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट पे वैसे ही जितना मेरे को ये विश्वास नहीं रहता कि सूरज पश्चिम में उग जाएगा, उतना मेरे को इस पर भी विश्वास नहीं होता बैलेंस शीट पे। ये तो सीए का काम है, चाहे जैसे उठा के फेंक दे साइट वाले। ये भी ये डेटा, ये ऐसी साइटें डेटा कहां से पाती हैं? जो सीए दिखाएगा वही तो डेटा पाएंगी, बोलिए हाँ या नहीं? भाई आप कंपनी के चेयरमैन हो और मैं आपका सीए हूं, आपने बोला भैया डेटा ऐसे दिखाना, तो ऐसे दिखा दो। अब आ जाओ, इसका लेटेस्ट एग्जांपल ले लो आप, कौन सा ले लो? इस पे सेबी कुछ नहीं करती है गुरुजी? करती है। अरे सेबी किसको किसको पकड़ेगी? ये तो खुफिया आदमी हम ही लोग को लगा दे गुरुजी, लगा ही रहेंगे। सेबी किसको किसको पकड़ेगी? और ये डेटा से, अब इस डेटा में कहीं ना कहीं डिस्क्लेमर लिखा होगा
डिस्क्लेमर लिखा होगा कहीं ना कहीं भाई साहब। टर्म्स एंड प्राइवेसी जब जाके पढ़ोगे तो इसमें आपको डिस्क्लेमर मिल जाएगा, है ना, समझ रहे हैं? तो यही चीज है। अब ये सब जो डेटा देते हैं पिछले 3 महीने का डेटा नहीं देते हैं, पिछले 3 महीने का डेटा नहीं देते। आप कहीं पर भी जाके देखोगे, अभी रिलायंस का भी देखा जाएगा, कहीं पर भी जाके देखोगे तो सितंबर का ही दिखाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आया, अब आ गया जनवरी बीत गया, तो दिसंबर तक का डेटा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलिए बोलिए जनाब। हाँ सर। वो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आता है सर, कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद अपडेट होता है, क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद। अरे तो तिमाही डेटा तो आएगा ना सर दिसंबर क्वार्टर का अगर उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा डेटा। और उतने में अगर स्टॉक भाग गया तब? वो तो प्रमोटर की बदमाशी है। अब आए आप लाइन पे। चलो आइए उस डेटा पे चलते हैं। मैं क्यों नहीं विश्वास करता, इसीलिए नहीं विश्वास करता। देखो जी कहां तक हम लोग थे, कहां तक गए थे, जरा बताइए। गड़बड़ा गया मामला। बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट। अब सीडब्ल्यूआईपी देखने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे, हर एक चीज को मैं आपको परिभाषित कर सकता हूँ, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं। तो क्यों परिभाषा में फालतू फंसना यार? पैसे लो ना मार्केट से, पैसे लो मार्केट से, क्यों इतना परिभाषा में घुस रहे हो? चलो जी कैश फ्लो देख लीजिए। कैश फ्लो ठीक ठाक है, 46 लाख रुपया है इसके आसपास। कैश फ्लो इसका ठीक ठाक है। रेशियो देख लो, डेब्टर डेज देख लो, इसको क्लिक कर दो। इन्वेंटरी डेज देख लो, डेज पेबल कुछ है ही नहीं। कैश फ्लो चलो जी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, प्रमोटर ये हुए हैं दिसंबर तक प्रमोटर का 62% का ये डेटा हमेशा ठीक ठाक रहता है यहाँ पे, तो ये डेटा सही रहता है। अब इसी पर आ जाओ, रिलायंस बड़ी कंपनी है ना, रिलायंस आ जाओ, या रिलायंस ही आ जाओ, अच्छी अपना मोटा भाई की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आ जाओ यहाँ पे जी, चलो जो ये आपका स्टॉक पी होता है ना, ये हर इंडस्ट्री का, हर स्टॉक की प्राइस वाइज अलग। कल मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को एक मैसेज दिया था, शायद किसी ने देखा कि नहीं देखा। कल शाम को एक मैसेज दिया था मैंने, नहीं मैसेज नहीं दिया था। स्टॉक में 2 प्राइस होता है, एक होता है इंट्रिंसिक प्राइस, एक होता है इक्विटी प्राइस। समझिएगा, ये भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना है कभी? स्टॉक में 2 प्राइस होता है, सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं सुना है ना? तो स्टॉक में 2 प्राइस होता है, एक होता है इंट्रिंसिक प्राइस, एक होता है इक्विटी प्राइस। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, ये सब मतलब फीस लेके पढ़ाने वाला सब्जेक्ट। 2 प्राइस होते हैं स्टॉक में, इंट्रिंसिक प्राइस और इक्विटी प्राइस। इसके बारे में किसी को नहीं पता है। इंट्रेंसिक प्राइस वही होता है ना गुरु, जो रियल प्राइस होता है, जो अगर कभी कंपनी को कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ या लूट के भाग गया तो वो मिनिमम रिटर्न देगा। हाँ थोड़ा बहुत आप वही है, थोड़ा आप वही है। मतलब अगर 10 रुपया में देखा जाए तो आप 1.5 रुपया हो वहां पे। 10 रुपया में 1.5 रुपया है, लेकिन है, किसी को तो थोड़ा बहुत मालूम है। तो वो चीज है। बुक वैल्यू अलग चीज है सर। जो अभी किसने बोला था बुक वैल्यू? मैं बोला था। बुक वैल्यू अलग चीज है। बुक वैल्यू सर अलग चीज है। बुक वैल्यू यही होता है ना, शायद कि मान लीजिए स्टॉक 100 रुपए का और बुक वैल्यू 30 रुपए, तो कम से कम 30 रुपए तो आपको मिलेंगे, है ना? यही होता है ना। वो भी नॉर्मल शेयर होल्डर को नहीं सर, जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है और जो कंपनी के नहीं है, नहीं पब्लिक के लिए नहीं है, जनता जनार्दन के लिए नहीं है, जनता जनार्दन के लिए नहीं है, ये सब जनता जनार्दन के लिए नहीं है, वो उनके शेयर होल्डर्स के लिए।
जो स्पेशलाइज शेयर होल्डर्स हैं उनके, जिसको आप प्रमोटर्स कह लेते हैं या जो भी कहते हैं, प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर जो बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हाँ, जो इंस्टीट्यूशनल, मतलब उसमें जो बड़े भागीदार, हैं। हाँ जिनके ऊपर नीचे करने से शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती। जफर साहब क्या पब्लिक क्वेश्चन है को आपका? नहीं मिल रहा। हाय सर। हाँ बोलिए। सर सॉरी, वो माइक नहीं चल रहा था मेरा। मैं सेटिंग में आके सेट किया। अच्छा ऐसे तो स्टॉक भाग जाएगा। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना था, ये जो आपने निफ्टी की सर 2,500 की कॉल दी थी हैं? मार्च सर, वो 2,500 की कॉल जो थी अपनी, 2,500 नहीं 25,000 की कॉल। 25,000 की कॉल, हाँ सर, वो वाली, वो मेरी अभी तक होल्ड पे है सर, क्या करना है उसको? बैठे रहिए, मार्केट तो ऊपर ही चल रहा है। आज के मार्केट ने काफी झाड़ू मारा है। आज की मार्केट ने काफी झाड़ू मारा है। सर मैंने उसको लिया था 33 पे, एवरेज करते करते मैंने उसको कर दिया 22 पे कर दिया, लेकिन अभी शायद मेरे ख्याल से 14 या 15 रुपए पे चल रहा है सर। उसका मैंने स्टॉप लॉस 11 रुपए दे के रखा है। मैं अभी 11 रुपए में। मैंने फिर अच्छा पोजीशन बनाई थी, मैं भी हूँ आप ही के प्राइस के आसपास है वो, मेरा भी। जी सर, मैं भी इसी चक्कर में लगा हूँ कि मार्केट 1 घंटे पे 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर है तो चले तो सही, क्योंकि मार्च में अभी बहुत टाइम है, इसलिए होल्ड करने का टाइम है अपने पास, क्योंकि एक बार भी अगर मूव आए ना तो सब ये बराबर करके ऊपर निकल जाएगा। जी सर, है ना सर? जी सर। वो चीज, तो 2 चीजें होती हैं स्टॉक में, एक इंट्रिंसिक प्राइस होती है, एक इक्विटी प्राइस होती है। इसको जाके इंटरनेट पे खोजिएगा, इंटरनेट पे वही चीजें मिलेंगी जो आपको दी जा रही है, और जो समझ में आएगा आके बताइएगा। आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में फिर मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। बहुत जबरदस्त चीज है। तो आइए अब रिलायंस पे चलते हैं, है ना? रिलायंस पे चलते, थोड़ा सा देखते हैं कि रिलायंस में क्या हाल चाल है। अब रिलायंस में आपको सब बढ़िया बढ़िया सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, सब सुंदर सुंदर तरीके से देखने को मिलेगा। फंडामेंटली स्टेबल। हाँ जी, करे सर ये फंडामेंटली स्टेबल है। ये फंडामेंटली स्टेबल स्टॉक है, लेकिन अगर रिलायंस का शेयर आज के 15 साल पहले आप जाके देखोगे तो ये सब यहाँ पर कोई अंक गणित नहीं आपको मिलेगी। यहाँ पर कोई अंक गणित आपको नहीं मिलेगी। जैसे अभी आपका उसमें गजानन सिक्योरिटी मिल रहा था, वैसे ही मिलेगा 15 साल पहले, अगर होगा कहीं डेटा तो ये बात समझिए। तो अब देखिए इसमें बैलेंस शीट में अगर आप आके देखो, इक्विटी कैपिटल, हाँ सेल्स, 1 मिनट और ऊपर जाइए, इसमें भी देखिए दिसंबर 2023 का डेटा आ गया है ना? दिसंबर 2023 का डेटा आ गया है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जाता है? उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भैया इसीलिए बोला जाता है कि वो उसमें पैसा आपका डूब नहीं सकता। और मान लीजिए आपने रिलायंस को 5,000 रुपए पे स्टॉक खरीदा है, 5,000 रुपए पे आपने शेयर्स खरीदे और 2,500 आ गए, तो फिर वो 5,000 चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है आपको इतना बड़ा बड़ा वीडियो, इतना बड़ा बड़ा रील, इतना बड़ा बड़ा हाई तो जो दिखाया जाता है वो इसीलिए दिखाया जाता है आपके दिमाग को इग्नाइट करने के लिए, आपके दिमाग को इग्नाइट करने के लिए। इग्नाइट होने से बचो, इग्नाइट होने से बचो सर, मैं बार बार बोलता हूं, इग्नाइट होने से बचिए। इग्नाइट होने से क्यों बचिए? क्योंकि आज जो आप सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हो ना शेयर मार्केट की, सब कुछ केवल व्यूज के लिए है, सब कुछ केवल व्यूज के लिए। मेरे को क्या जरूरत है इंस्टाग्राम पे जाके, कल ही रात मैंने दिया है, देखिए मेरा कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता कि व्यू आ जाए। मेरा जो विचार है मैं वो जाके सामने एक्सप्रेस कर देता हूं। सिंपल लिख दिया कि कीप फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन स्पेशल स्ट्रेटजीज। मेरे दिमाग में जो आता है वही मैं जाके बोल देता हूं। मैं भी हाय तौबा वाली रील, हाय तौबा वाली स्ट्रेटजीज, हाय तौबा वाली सारी चीजें बना सकता हूं। मेरे पास उतनी भगवान की जाती बुद्धि है। सर आपका वही तो है ना, नॉन स्क्रिप्टेड है सब। मेरा स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे सामने आपके पास चला जाएगा। जी
अभी जो हम लोग बोल रहे हैं ये देखिए आपका रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, ये आपका रिकॉर्डिंग पे सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, ओबीएस पे चल रहा है। मैं इसमें जाके बस इतना लिखूंगा कि भैया 1 फरवरी की क्लासेस, बाकी उसका सारा डिस्क्रिप्शन डाल के भेज दूंगा। मेरे को व्यू से नहीं मतलब है, मेरे को व्यू से नहीं मतलब है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि मेरी कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं है। एक सज्जन ने मेरे को कमेंट किया था कि आपने YouTube पे 600 से 800 600 प्लस वीडियो डाल दिए और अभी आपके सब्सक्राइबर 2000 हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं इसका जवाब देना चाहता था लेकिन मैंने दिया नहीं। जवाब मेरे दिमाग में ही आया था कि मैं तुम 2000 वाले सब्सक्राइबर वाला कंटेंट क्यों देख रहे हो? सर उसको हमारा नंबर दे दीजिए। तुम 2 लाख वाला जाके देखो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि आप चर्चा में हैं, चाहे निगेटिव और चाहे पॉजिटिव, आपको कोई इग्नोर नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? 2 लाख वालों को सेबी 17 करोड़ का फाइन मारती है। आप चर्चा में हैं, आप इग्नोरेंस में नहीं है। क्योंकि मेरे पास 10 मिनट वाली कोई चीज नहीं है। आप देखो मत देखो, मैं कभी नहीं बोलता। हाँ, मैं इतना बोलता हूँ कि भैया जो मैं चीजें बता रहा हूं अगर वो आपको अच्छी लग रही तो आप जाके लाइक शेयर कमेंट कुछ भी लिख दो, दैट इज एक्सेप्टेबल। मैं ये अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं आपको कोई मतलब बनाया, कढ़ाई में डाला और छान के निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो मैं नहीं कर पाता हूं। कंचन जी क्या क्वेश्चन है आपका? कंचन के हैज रेज्ड अ हैंड, क्या क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये चीज है। हेलो हाँ जी बताएं कंचन जी। सर, 2200 रुपए की पुट पड़ी है मेरे पास। 2200 रुपए की पुट कहाँ की पड़ी हुई है? ताजमहल की? सर निफ्टी की 22,000 की पुट और फिर 21,500 की वही कॉल। दिक्कत है सर। जब ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस विथ अपर ले या लोअर ले नहीं निकल पा रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? सर आज बजट के लिए लिया था, मैंने सोचा कि मूवमेंट आएगी, पर आज आई नहीं। आपने सोचा था मूवमेंट आई नहीं? हाँ जी। हमारे आपके सोचने से मार्केट चलने लगे तो मजा ही आ जाए, क्या दिक्कत है? मैंने भी 10 सर पॉइंट ऐसे उसमें लिया है। एक्चुअली प्रीमियम में तो कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। सर उसे एग्जिट कर जाऊं आपकी बना रहूं दोनों से? अरे महाराज कर जाओ एग्जिट। अब क्या मतलब, क्या ब्रह्मा आपसे आगे बोलेंगे तब आप एग्जिट करोगे? कौन सा है दिखाओ आप। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ 22,000 यू का पुट सर। हाँ जी सर। किसका है? फरवरी का? हाँ जी सर। निफ्टी NIFTY निफ्टी, ये है 432 रुपया वाला। हाँ जी सर। एक तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मंथली एक्सपायरी लिया था, है ना? हाँ ये जी आपने सर। होशियारी मार दी इसमें, जिससे आप आज के कोड़े से बच गए, कोड़ा खाने से। ठीक है। नहीं तो आज का हंटर बहुत गड़बड़ वाला था। मतलब एक बार हाँ शरीर सर, पे जो तभी लगता ना तो फिर मतलब स्किन लेके निकलता। सर वहीं पे है जहाँ बाय किया, दोनों ही वहीं घूम रही हैं। तो बस अब काट दीजिए सर, काट दीजिए। टाटा बाय बाय, गया, समाप्त, अलविदा, काट दीजिए। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। है ना? सीखिए साहब, सीखिए। कल इंस्टाग्राम सर यूट्यूब बस सब पे मैंने कल देखा है, खूब ढेर सारा आया था, कॉल नहीं बाय सर, कर लो, पुट बाय कर लो, मजा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लो ले लो आज। नहीं सर, वो तो देखते ही नहीं, बस आपके ही मार्गदर्शन पे चलते हैं। ये तभी हैज बनाया था मैं कि देखते नहीं तो निकल जाएंगे, और तो ले कुछ लो आज, नहीं। लेके देखो। आपने बताया ही मंथली कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है, कुछ हुआ नहीं होगा, आगे पीछे होगा थोड़ा बहुत। हाँ सर, वही 500 प्लस जा रहा है, 500 माइनस जा रहा है, बस इतना ही वही। होना है। 500 प्लस 500 माइनस है, या तो आदमी करोड़पति हो गया, हाँ। है ना? अब तो भैया चलो सर, कल ही लिम्बोर्गिनी खड़ी है घर के सामने। थैंक यू सर।
गाना गाइए, लैम्बोर्गिनी चलाई जानती हो। भाई देखिए मजा यही है, हाँ जी सीखिए सर। भी, मस्त भी रहिए। किसी को मेंटरशिप में आना हो, मन करे तो आइए, मन करे मत आइए, अपना अपना काम कीजिए, लेकिन सीखिए। नहीं सर, आपसे ही सीखते हैं हम। है ना, मैं तो कहता ही नहीं मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, करो या ना करो भैया, तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो, सामने वाले की मर्जी। मेरे को जो बताना मैं वही बताऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। गीता पर हाथ रख के कसम खा के बैठा हूं, जो बोलूंगा सच के अलावा कुछ ना बोलूंगा। मिराज वसोया जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर निफ्टी का सीपीआर वीकली पे देखा आपने? अरे भैया सीपीआर भी देख रहे हैं क्या आप? चलो जी देख लेते हैं। नहीं सर, ऐसे ही कि जनवरी का जो था। सीपीआर, सीपीआर, चलो जी वीकली लगाए हैं। हाँ वीकली। अरे ये तो आ ही नहीं रहा है, कोई दूसरा लगाना पड़ेगा क्या? और जेरोडा में कीजिए सर, जेरोडा में। कौन सा? जेरोडा में। जीरोदा में देखें? ये पहले बताना चाहिए था, आप दूसरा लगवा दिए। महाराज निफ्टी वीकली सीपीआर। हाँ सीपीआर, अच्छा इसमें लिखना पड़ेगा सेंट्रल, सेंट्रल पाइवट रेंज। कहाँ लग गया ये? अच्छा ये रहा ना। डेली पर भी देख लेते हैं, जो आपने बोला ही है। चलो जी वीकली पर क्या बोल रहा है ये? वीकली सीपीआर से तो अभी ये सपोर्ट पे है। जो वीकली का सीपीआर है आपका 20,900 के आसपास वाला है। अगर डेली से मैं उसको डिवाइड कर दूं 20,900। अब देखिए सर, अब क्या देख? डेली पे पतला बना ना। हाँ ये मोमेंटम का है, ये मोमेंटम का साइन है, और क्या, ये मोमेंटम का साइन है महाराज। तो अगर तो ये महीने आग लगेगी। आग भी लगेगी, धुआं भी उठेगा, है ना। अब सुनिए, वीकली सीपीआर को मंथली सीपीआर से वीकली सीपीआर को मंथली सीपीआर के लेवल से घटा दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, उतने पॉइंट का मोमेंट पकड़ लीजिए निफ्टी में। क्या समझे? अब समझ गया सर। अब लोग कहेंगे अरे भैया ये तो कभी बताया ही नहीं था, ये कहीं यूट्यूब में है ही नहीं। तो ये वाला ज्ञान यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। एक बहुत पुरानी मूवी आई थी, क्या बोलता है उसे, पता मिलेगा सच्चा और टूट जाएगा ध्यान तो कैसे आएगा ज्ञान, है ना। कंचन जी आपका क्या क्वेश्चन है? आपने फिर से हाथ खड़ा कर दिया। वीकली सीपीआर माइनस डेली सीपीआर डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंशियल इज एवरेज परसेंटाइल ऑफ करंट प्राइस। करंट प्राइस का एवरेज परसेंटाइल रेशियो निकल आता है और उसको उसी के ऊपर ले आके प्लॉट कर दीजिए, उतने पॉइंट का मोमेंटम संभव है, कर के देख लीजिएगा। कंचन जी क्या हाथ आपका हैंड्स अप है, बताइए कंचन जी, पूछने पर कोई बताता नहीं है। कंचन जी बड़ी दिक्कत है जमाने में, है ना। तो वीकली सीपीआर हटा देते हैं स्टडीज में से, सेंट्रल पाइवट रेंज, है ना। तो ये हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? भवितव्य श्रीवास्तव जी अभी बहुत हंस रहे थे, उनका कोई क्वेश्चन? हाँ नहीं सर ठीक है। ठीक है जी जी।
ओके सर निफ्टी कहाँ तक जा सकता है सर? वैसे हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते मार्केट को, पर आपका व्यू जानना चाहते हैं सर, मैंने इलेक्शन के भैया बाद कहाँ देख रहे हैं? मैंने 24,600 नियर टू 25,000 का व्यू दे के रखा है। अब चला जाए तो ठीक है, चला गया तो मैंने कहा था, नहीं गया तो आपने बोला होगा। सर एक काम किया जा सकता है कि जैसे हम डीप इन द मनी कॉल बाय करके बैठे या आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करके बैठे, किस में कम रिस्क है? क्योंकि प्रीमियम तो डीप इन द मनी में ज्यादा होगा, आउट ऑफ द मनी में कम अरे होगा। गुरुजी आप इधर आओ, अभी कुछ दिन पहले ये मैंने 25,000 का मैंने ये बाई करके रखा है दिसंबर का, 26 दिसंबर का, ओके सर। है ना। 26 दिसंबर मेरा बर्थडे है। मैं 26 दिसंबर का 25,000 का कॉल बाई करके रखा है और बढ़िया क्वांटिटी में बाई करके रखा है। क्या बूझे? हाँ सर समझ तो आ गया, पर इसमें सर प्रीमियम लॉस होगा कि नहीं होगा अभी, क्योंकि 8 महीने पड़े हैं इसमें। इसके लिए गूगल कीजिए। अब सारा ओ सर गूगल तो थोड़ा सा गूगल खोजिए तो भी आप ही हो महाराज, सर हमारे लिए, आप ही हो थोड़ा सर सा जो भी हो। थोड़ा सा खोजिए, है ना। मैंने बना के रखा है। एक्चुअली सर मैं सिर्फ ट्रेड करता था डीप इन द मनी, जैसे पुट भी बाय कर लिया और कॉल भी बाय कर लिया, जहां को मूवमेंट आई प्रॉफिट लिया और निकल गया, स्ट्राइक प्राइस को मूव करता रहा। पर उसमें इतना बन नहीं रहा है सर, 2-3% से ज्यादा नहीं बनता है उसमें। नहीं बढ़िया पैसा बनता है। आप कैश में आओ, कैश में आओ आप, राइट सर। कैसे बनाओ सर बढ़िया आपकी पैसा। मार्केट 10% से लेके 20, 25, 30, 40, 50% तक बनाओ, बनाइए कैश में पैसा। सर सबको कैश में ला के रहेंगे सर। थैंक यू सर, आ जाएंगे हम भी आपके मार्गदर्शन से कैश में धीरे धीरे, आओ, जो जो आप। कैश हाँ में तो जी वैसे सर। जितने सारे स्टॉक बताए हैं नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जून से लेके अब तक बताए, एक कोई भी एक बता दो जो नीचे गया हो, एक कोई सर बता दो एक्चुअली जो नीचे गया हो। आप मिले ही मुझे लेट हो सर, मैंने आपको जनवरी से देखना स्टार्ट किया है सर, मेरी गलती है ये। नहीं बात कृपा गलती की बड़ी नहीं है, लेट आई बात मेरे पे। टकराने वाली है कंचन जी, बात हाँ गलती जी की नहीं सर। है ना। लोगों ने हाँ जी देखिए सर। एक तो सबसे बड़ी साइकोलॉजी ये दौड़ रही है ना मार्केट में, लोगों ने इतना लॉस कर लिया है, इतना पैसा दे दे के कोर्स कर करके, मतलब लाख लाख सही रुपए, बात 2-2 है। लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए लोगों ने कोर्स फी दिया। मैं नहीं कहता हूँ, देखिए हर चीज की पढ़ाई है। मेरा क्या मानना है सर, देखो हर चीज की पढ़ाई है। आप कहीं पर भी कोचिंग, आईएएस यूपीएससी की कोचिंग करते हो, कोई भी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप कोचिंग में जाके ठोक बजा के आप जाते हो, एडमिशन लेते हो, जो भी आप 1,000 से लेके 10 लाख तक की फीस देते हो, बच्चों का एडमिशन करवाते हो, या अपना भी एडमिशन हम लोग लेते हैं, है ना। तो ये चीज हुई। तो अब यहाँ मार्केट में क्या है ना, वो कोचिंग का आपको पता लग जाता है, कोचिंग का आपको पता लग जाता है कि वहां पे 10 बच्चे पढ़ते हैं, 10 लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया इस कोचिंग से इतने लोग निकले हैं, इतने लोग सफल हुए हैं, यहाँ पे ये वाले टीचर हैं, ये वाले प्रोफेसर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस वाले फील्ड में ऐसा, नो डाउट मार्केट में पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए, फार बेटर लोग बैठे हुए, सर पढ़ाने का तरीका नहीं है लोगों का। हाँ वही है, वहां तक पहुंचते पहुंचते आदमी इतना डिमोरलाइज, इतना डिप्रेशन, इतना, और सबसे बड़ी बात डिमोरलाइज डिप्रेशन तो ठीक किया जाए, इतना लॉस कर लेता है कि आदमी की हिम्मत टूट जाती है सर। अभी परसों नरसों मेरे पास फोन आया, एक सज्जन थे, अभी वो गए हुए हैं लंदन गए हुए हैं अपने पुत्र के पास। उन्होंने मेरे से बोला कि सर मार्केट में मेरा नियर अबाउट 40-42 लाख का लॉस है। नो डाउट मेरे पास अभी है पैसा, लेकिन सर ये जो 42 लाख का लॉस है ना, इसने मन में एक ऐसा डर वाली कील लगा दी है कि वो कील निकल नहीं रही है। हम कहे सर करते क्या हो? कहे सर कैश किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन किया, और मजे की बात दोनों में घाटा, कैश में भी घाटा। अब जैसे कल या परसों की क्लास में एक सज्जन आए, तो उन्होंने हर स्टॉक ऊपर से ले रखा था, मतलब पहाड़ पे चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के स्टॉक ले रखा था, मतलब पेड़ पे चढ़ के सबसे लास्ट वाली डाली में जो स्टॉक था उसी को तोड़ दिया, अब वो गिरना शुरू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो ये आपको पहली बात तो समझना पड़ेगा। मैं आपको अपना हर स्कैनर, हर इंडिकेटर, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें यूज करता हूँ, इसके अलावा भी
मैं बहुत सारी चीजें यूज करता हूं जो मैं आपको नहीं बताता, और ना वो आपके जानने लायक है। ये भी मैं क्लियर बोल रहा हूं यहाँ पे कि वो ना आपके जानने लायक है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैसा बनाना है, वो और ऑब्जर्वेशनल है। ऑब्जर्वेशनल मतलब क्या कि आप उसको 1 महीने 2 महीने देखोगे, फिर आप उस पर 1-2 ट्रेड मारोगे, फिर चलेगा नहीं चलेगा तो टीएनडी आरएनडी का विषय हो गया। तो वो मैं करता रहता हूँ, अगर वो सफल हो जाता तो मैं आप लोगों के सामने उसका रिजल्ट निकाल के मैं रख देता हूँ, भैया देखो ये ऐसे था, इससे ये आउटकम निकल के आया। आप लोग सुनिए बात को, क्योंकि जब तक ये सुनेंगे नहीं तब तक मार्केट में आप लोग को काम करने की साइकोलॉजी नहीं बनेगी। कॉल पुट पीएमएस टिप्स ये सब करना तो भैया मेरा चैनल तुरंत छोड़ सकते हैं, अभी के अभी जा सकते हैं तुरंत, यू आर अलाउड, है ना। मैं आपको कोई भी चीजें नहीं बताता हूं इस टाइप की जो कॉस्मेटिक्स हो, जिसे फेयर एंड लवली लगाओ, फेयर एंड हैंडसम लगाओ। कॉस्मेटिक वाला नहीं, जैसा हूं सामने हूं, आप जैसे हो मेरे सामने आओ। बहुत से लोग चाहते हैं अपना लॉस बताने में, बहुत से लोग संकोच करते हैं। नो डाउट सर, लॉस तो एक ऐसी चीज है कि आप अपने बच्चे को नहीं बता सकते, अपने भाई को नहीं बता सकते, अपनी वाइफ को नहीं बता सकते, अपनी बहन को नहीं बता सकते, अपनी माँ को नहीं बता सकते, अपने पिताजी को नहीं बता सकते, आप किसी को नहीं बता सकते। मौसा मौसी फुफ्फा और फूफड़ तो अलग की बात होगी, नहीं बता सकते सर आप, ये मानो आप। अगर ओम जी श्रीवास्तव साहब ने अगर लॉस किया होगा मार्केट में 1 करोड़ का, तो इतना बड़ा उनके पास कलेजा ही नहीं है कि बता दें अपने बेटे को, या उतना बड़ा मेरे पास कलेजा नहीं कि मैं अपने पापा को बता दूं। आदमी अंदर ही अंदर कुढ़ता है सर। आपके पास 1 करोड़ हो, आपके पास 50 करोड़ हो, 50 करोड़ में से अगर आपने 50 लाख का लॉस किया है, 50 करोड़ में से 50 लाख का लॉस बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन आदमी बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा? कुढ़ता है आदमी, इसलिए नहीं बताएगा। ये मार्केट की सच्चाई है सर, और आपको इसको समझना पड़ेगा। यहां तक पहुंचते अच्छा, मेरे पास कोई किसी भी मेंटरशिप के लिए ज्वाइन करता है, चाहे वो ग्रुप क्लासेस हो, चाहे कैश क्लासेस हो, चाहे 1-to-1 मेंटरशिप हो, या कुछ भी हो, मेरा कभी भी एम नहीं रहता कि मैं किसी तरीके से इसको अपने कब्जे में ले लूं, जैसे बाकी सब कर रहा था। नहीं, मैं जो आपको सामने यहां बैठ के बता रहा हूं, सेम चीज मैं सामने रखता हूं। भैया देखो ये है मार्केट, ये हो आप, ये हूं मैं। अभी भी 15 दिन का टाइम है, सोच लो। मैं यहीं बैठा हूं, आप भी वहीं बैठे हो। मैं यहां जनकपुरी में बैठा हूं, आप वहां दिल्ली, दौलताबाद, अकबरपुर, सिकंदरपुर में बैठे हुए हो। कोई टाइम नहीं गया है, सोच लो, बिना सोचे समझे मत आप चाहे मेरे को 1 रुपया फीस दो, चाहे आप मेरे को 10 रुपया फीस दो, वो शैक्षणिक शुल्क है, मैं टिप्स नहीं देता। लेकिन सोच लो 1000 बार, तब आना मेरे पास, क्योंकि मेरे पास आने के बाद आपके पास कहीं जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो उस लेवल का वो होता है कि अच्छों के पास नहीं है वो लेवल। मैं ये बात लिख के दे रहा हूं, क्योंकि मैंने मार्केट से इतने थपेड़े खाए हैं ना सर, कि मुझे पता है कि क्या हो सकता है। भगवान और गुरु जी, परम पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद है कि लगभग पता रहता है कि इतना हो सकता है मेरा। समझ रहे हैं आप? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और बहुत ही कलेक्टिवली समझनी पड़ेगी। बिना समझे काम नहीं चल रहा है। और मैं आपके पास रोज उतनी एनर्जी, उतने ही टेक्निकल, उतने ही साइकोलॉजिकल, उतनी ही तरीके की चार्ट रीडिंग के साथ आता हूं। कभी मेरी एनर्जी, मैं रोज आता हूं, लगभग रोज ही आता हूं। पिछले दिनों 3 दिन की छुट्टी थी, 1-2 दिन मैं इधर उधर था, घूमने घामने में था, तब लगभग मैं रोज ही आता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आधे घंटे आगे कुछ ना कुछ बोल दूं, बिकॉज ऑफ यही एक रास्ता है आपको चलने का, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है सर। आप 20 की मूविंग एवरेज फॉलो करो, 50 की फॉलो करो, 100 की फॉलो करो, 2000 की फॉलो करो, उससे कोई मतलब नहीं। रास्ता एक है कि आपको डिसिप्लिन में चलना है, आपको यहाँ पे तपना पड़ेगा। बिना तपे इलाज नहीं है सर। सुई भी लगाने के लिए उसको स्किन के अंदर जाना होता है सर। आपको क्या लगता है ऊपर ही ऊपर सहला के ठीक हो जाओगे क्या? इंजेक्शन भी अंदर जाती है, दवाई भी अंदर जाती है, तो ये भी तो चीज तो अंदर जानी चाहिए। यहाँ पे आपको क्या लगता है, स्क्रीन पे 4 इंडिकेटर देख लिया, आप हो गए तुर्रम खान। बुरा लगे तो बुरा और भला लगे तो भला, सत्य यही है। आपको ये चीज सुननी पड़ेगी।
नहीं सुननी है तो कहीं और जाके आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कहीं और जाके अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पास फैंसी चीजें हैं ही नहीं, मेरे पास एकदम रॉ चीजें हैं, एकदम रॉ नीचे से, और वही आपको सीखना है। आप 20 की मूविंग एवरेज पे प्रॉफिट कर ही नहीं पा रहे हो, अभी दिखाता हूं आपको। 20 की मूविंग एवरेज पे प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो, आप चले हो एडवांस पढ़ने। पूरी 20 की मूविंग एवरेज 5 मिनट के चार्ट से 6 महीने के चार्ट को गवर्न करती है। 20 की मूविंग एवरेज बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन पूरे मार्केट को गवर्न करती है। FII, DII, प्रो सबको गवर्न करती है 20 की मूविंग एवरेज। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं। देखिए आज निफ्टी को, आपके सामने है निफ्टी, आपके सामने है निफ्टी सर। 1 घंटे का चार्ट लगाओ, देखो देख लो, लाठी फेर के बैठी है, निकल जाओ इससे। सवेरे से यही चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलिए, बोलो सर, चल रहा है ना यही सवेरे से? लाठी फेर के बैठी है कि निकल जाओ इसके आगे। कल का कल देखा, तो आज नहीं जाने दूंगी, कल का कल देखा जाएगा, आज तो नहीं जाने देना। 3:12 हो रहा, 3:30 तक नहीं जाने देगी। कहां पड़े हो सर? एक लाइन लगाओ 20 की मूविंग एवरेज, कहां पड़े हुए हो? इस स्ट्रेटजी से मैंने कमाए लाखों रुपए। इस स्ट्रेटजी से मैंने 50,000 रुपए से 5 करोड़ बना लिया। ऐसे ही देखते हो ना आप लोग, वो यूट्यूब वाला जो आता है, ऐसे ही होता है। 50 करोड़, 50,000 से 1 करोड़। मेरा तो आज तक ना हो पाया 50,000 से 1 करोड़। मैं तो सिक्के सिक्के जोड़ के रुपया रुपया बनाया हूं, रुपया रुपया जोड़ के नोट बनाया। 25 जोड़ 25 पैसे के 4 सिक्के जोड़ा तो 1 रुपया बना, 1 रुपया के 10 सिक्के जोड़े तो 10 रुपया बना। तब मैंने उसको नोट में कन्वर्ट किया। 10 रुपए का 10 नोट इकट्ठा किया तो 100 का नोट हुआ। 100 के 5 नोट इकट्ठे किए तो 5 का नोट हुआ, 500 का नोट हुआ। ऐसे ही होता है सर। कल क्लियर मैंने बोला अपने शॉर्ट में कि कहीं पर भी जाके डिग्री लेने होते तो 2 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। पोस्ट ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन की 3 साल पढ़ाई करनी होती है, और एडमिशन लेते ही मार्कशीट नहीं मिलती। जो पूरे साल भर आप किए धरे हो तब मार्कशीट में आता है नीचे से टॉप कर गए या ऊपर से टॉप कर गए। नीचे से टॉप कर गए मतलब फेल, और ऊपर से टॉप कर गए मतलब पढ़े लिखे थे। उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आता है। तो मास्टर को जाके आप बोलोगे कि नहीं टीचर ने गलत पढ़ाया। अरे जब टीचर पढ़ा रहा था तो आप कैंटीन में बैठ के समोसा खा रहे थे, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, होमवर्क नहीं कर रहे थे। समझो सर, समझो, यही ज्ञान है। नो मोह ओनली माया। अगर इस वाले लाइन पे चलना है तो यहां पर बैठाना पड़ेगा। मैंने 1000 बार बोला है कि 30 मिनट के चार्ट पे 20 और 50 की मूविंग एवरेज लगा लो। ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। कोई नहीं समझता, कोई समझता ही नहीं। मत समझो। मेरे घर का कुछ ले जाओगे? मेरे घर का कुछ नहीं ले जाओगे। मेरा घर जब पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, आज के 10 साल बाद भी ऐसे ही चलेगा, है ना? समझना पड़ेगा। आप के पास जो सिंपल नॉलेज है, सिंपल मतलब 20 की मूविंग एवरेज का जो नॉलेज है, उस नॉलेज को मथना पड़ेगा। उसमें से घी निकालना पड़ेगा, उसमें से मक्खन निकालना पड़ेगा, उसमें से तेल निकालना पड़ेगा, उसमें से छाछ निकालना पड़ेगा। जो बचेगा उसको भी यूज करना पड़ेगा। आप सिंपल चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी में जाइए। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको टिपिकल चीजें बताई जाएंगी, कॉम्प्लेक्स चीजें बताई जाएंगी तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा या आप सफल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बुक से, इसी कॉपी पर लिख के, इसी कॉपी पे लिख के या इसी बुक को पढ़ के लोग IAS, PCS, UPSC क्लियर करते हैं। पन्ना तो सबके लिए एक ही है ना सर।
लोग दीवार पे लिख के टॉप करे आते हैं। लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ के निकाल लेते हैं एग्जाम। अभी एक एग्जाम आया होगा जिसके एक सज्जन थे, उन्होंने आईपीएस क्लियर किया। उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे और उनके पिताजी ने उनसे वादा किया था कि जिस दिन बेटा तुम आईपीएस बन जाओगे उस दिन हम अपने रिक्शे पर बैठा के तुमको पूरा शहर घुमाएंगे। साइकिल रिक्शा जो पैर से चलता है। अभी न्यूज आई थी, अगर आप लोगों ने देखा हो। और उस लड़के के पास खरीदने के लिए कॉपी नहीं थी। उन सज्जन के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, कॉपी नहीं थी। जो जाके कूड़ा बीनते थे, जो कूड़ा जाके बीनते थे, वहां से जो पन्ने उन्ने मिलते थे उस पर वो लिखते थे। उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे। तो करने वाले के लिए सर देखो, करने वाले के लिए रुका नहीं है संसार, करने वाले के लिए रुका नहीं है संसार, ये बात ध्यान रखना। मैं भी वहीं से आया हूं, शेयर मार्केट में कूड़ा बीन के ही मैं आया हूं, क्लियर बोल रहा हूं मैं। तो सिंपल चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी में आपको उतरना होगा। सिंपल चीजें जितनी सिंपल दिखती है ना उतनी सिंपल है नहीं। आपके दिमाग को हमेशा कमांड ये दिया गया है कि नहीं भैया, अगर ये चीज कठिन है तो ये चीज मेरे लिए अच्छी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मदर चार्ट को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप 20, 50, 200 के कॉम्बिनेशन को नहीं फॉलो कर रहे हो। आप नॉर्मल हिलेगा मिलेगा, चलो हिलेगा मिलेगा को फॉलो करो या ना करो, ये 20, 50, 200 को कॉम्बिनेशन को अगर आप फॉलो करते हो, कोई माई का लाल नहीं है कि जो मार्केट में आपको पीछे कर दे। लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी। प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, इसको समझना पड़ेगा। बिना समझे काम नहीं चलने वाला है। ये बात समझो आप लोग। मेरे पास आपको बताने के लिए इतनी चीजें हैं कि अभी 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक अगर आप यहाँ पे लगातार बैठोगे तो मैं भी लगातार बैठ के आपसे मैं बोलूंगा। इतनी सारी चीजें बताने, सुनने और सुनाने के लिए, लेकिन नहीं किया जा सकता। आप बैठ ही नहीं पाओगे मेरे साथ, नहीं बैठ पाओगे। क्योंकि जो लोग मेरी क्लासेस में हैं वो लोग मुझसे कह देते कि सर 4 घंटे की क्लासेस नहीं हो पाती। आप 9 बजे से पढ़ाओ, 10 बजे खत्म कर दो, 11 बजे खत्म कर दो। नहीं बैठ पाते हम लोग, नहीं बैठ पाते तो नहीं बैठ पाते। ऐसा नहीं कि बैठना नहीं चाहते, वो डेवलप करनी पड़ेंगी, चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। मेरी तो रात रात भर मैं क्लासेस करता हूँ, अब बिना रुके बिना थके करता हूँ। अभी भी कर ही रहा हूँ, आपके साथ बैठा ही हूँ 2 घंटे से। ऐसे ही बोलता हूँ, उसमें भी ऐसे ही चलता हूँ, विद टेक्निकल, विद डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग, चाहे शॉर्ट में चलो चाहे लॉन्ग में चलो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अपने ब्रेन से इस कमांड को इरेज कर दीजिए, शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट करके डिलीट कर दीजिए, परमानेंटली डिलीट कर दीजिए कि कॉम्प्लेक्स चीजें आपको प्रॉफिट दिलाती है, कॉम्प्लेक्स चीजें आपको सक्सेस दिलाती हैं। सिंपल चीजें ही सक्सेस दिलाती हैं सर। सिंपल चीजों की जानकारी के अभाव से पैसा जाता है, बस उन्हीं चीजों को सुधार लिया जाए तो बोरा भर के रुपया भी आता है, बढ़िया पैसा आता है। बस थोड़ा सा ये मार्केट, एक बात समझिएगा, थोड़ा सा ये मार्केट डायनामिक है। यहां पर 2 और 2 4 नहीं होता, कभी 2 और 2 3 होता है, कभी 2 और 2 5 होता है, कभी 6 होता है, कभी 1 होता है, कभी 0 होता है। वो चीज थोड़ा सा आपको समझनी, जैसे आज की आपको चीज समझने लायक है विक्स। आज की आपको चीज समझने लायक है विक्स। आज विक्स की मारामारी ज्यादा थी। आपको समझना पड़ेगा सेंटीमेंट। सेंटीमेंट जब मार्केट भाव पर चलता है, भाव मतलब भावनाओं पर जब चलता है मार्केट, जैसे आज माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भावनाओं पे आज मार्केट चल रहा है, चलने ही नहीं देंगी, नहीं चलने दिया जाएगा मार्केट को, क्योंकि उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पर है। जिस चीज का इंपैक्ट इकोनॉमी पे आने वाला है अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, वो 1-2 दिन मार्केट को होल्ड करके रखेगा, उसके बाद छोड़ देगा। उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना होगा, नीचे आना होगा, साइडवेज होना होगा, वो अपना हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझा रहा हूं। अगर आपको अकेले समझना है तो नहीं समझ पाओगे। अकेले कब समझोगे? जब 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 के बजट में लॉस कर लोगे तब समझ में आएगा। 2024 तक के बजट में लॉस कर लोगे तब समझ में आएगा।
लेकिन तब भी समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 2023 के बजट में आपने क्या किया था। जब आपके पास डेटा मेंटेन होगा, प्रो डेटा बेसिस पे आप चलोगे ना, प्रो डेटा बेसिस पे चलोगे सर आप। जब डेटा रहेगा तब तो प्रो डेटा बेसिस पे जानकारी निकालोगे। तो ये सब चीजें मार्केट में आपको सारी चीजें पूरी नहीं बताई जाती। मैं जो आपको बता रहा हूं पूरा बता रहा हूं। बजट डे की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको पूरा बता रहा हूं। मैं आज एकदम 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए बैठा था, 600 की क्वांटिटी में बैठा था निफ्टी में, बस 600। मुझे पता था आज ऐसा होना है। स्टॉप लॉस कटा, मैं निकला, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, निकल गया खुशी से। उसके बाद अपना बास्केट इनिशिएट किया, बढ़िया सा ट्रेड बनाया लोगों के साथ बैठ के, फिर आप लोगों के पास आ गया मैं। तो चीजों को समझिए, बिना समझे कल्याण नहीं होने वाला है। बाकी भंडारा चल रहा है, मेरे पास नहीं, मेरा भंडारा नहीं है सर, मेरा बहुत ही स्पेशलाइज वर्क है। मैं सिंपल चीजें, रॉ चीजें बताता हूं, बाकी और भी जहां पर भंडारा चलता रहे खाते रहिए। मैं नहीं कहा था पीएमएस मत कीजिए, टिप्स मत कीजिए, लेकिन उसको देखिए तो कि क्या ये मेरे लिए सही है। पीएमएस टिप्स तो इतनी भयंकर तरीके से चल रही। कल मैंने एक पोस्ट देखी थी, मतलब ये मार्केटिंग पे एक पोस्ट देखी थी, केला छील के पैक किया जा रहा है। केला जो है छील के पैक किया जा रहा है और बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में बिक रहा है, एक पॉलिथीन में पैक करके। केला छील के पॉलिथीन में पैक करके बेचा रहा है। अब वो क्या पॉलिथीन सहित खा लोगे या पॉलिथीन निकाल के खाओगे, बोलो? तो भैया जो केला ले आते घर, उसको भी तो छील के ही खाओगे, छिलका सहित खा लोगे? ये आदमी के दिमाग, ब्रेन के साथ प्ले आउट किया जा रहा है। समझिएगा आप, जो समझाने को आपके मेरे दिमाग के साथ प्ले किया है। आप केला नहीं छीलोगे, आप उसकी पॉलिथीन छीलोगे। अब आप केला नहीं छीलोगे, आप पॉलिथीन। अब आपके दिमाग को कमांड किया गया कि छिला हुआ केला मिल रहा है, अब मुझे छिलना नहीं पड़ेगा। भैया पॉलिथीन तो वैसे ही खोल रहे हो तुम। ये कमांड आपके दिमाग को धीरे धीरे दिया जा रहा है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। जो लोग यहां पर पुराने हैं, जैसे श्रीवास्तव जी हैं, या बहुत से पुराने लोग होंगे जिन्होंने पुराना जमाना देखा है, आज के 15 साल 20 साल 25 साल पहले का, आप समझो कि पहले मैं आपको क्या बताने आ रहा हूं मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप समझो किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश किया जाए। ऐसे ही आज भी किया जा रहा है। पहले बाल में लगाने का साबुन, मुंह में लगाने का साबुन, बॉडी में लगाने का साबुन एक ही आता था। एक ही आता था कि नहीं? बताइए किसी, कोई इस बात से अगर सहमति रखते हो, बोलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक ही आता था सर, एक ही आता था और एक ही साबुन आता था। एक ही साबुन यहाँ पर भी घस दिए, यहाँ पर भी घस दिए, यहाँ पर भी घस दिए, यही और होता था। और टूथ पाउडर भी एक कोयला या ऐश होता था, कोयला ऐश होता था। अब देखिए, बाल में लगाने का कंडीशनर शैम्पू अलग है, आफ्टर वॉश बिफोर वॉश अलग है, मुंह में लगाने का आफ्टर वॉश बिफोर वॉश अलग है, बॉडी में लगाने का आफ्टर वॉश बिफोर वॉश अलग है। क्या किया गया है? क्या पिछले जमाने में गोरे चिट्टे सुंदर लोग नहीं होते थे? क्या आज के जमाने में नहीं होते? ये प्ले आउट किया गया है दिमाग के साथ, ये ब्रेन के साथ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इस साइकोलॉजी को ग्रिप कीजिए सर, कि आपके साथ क्या प्ले किया जा रहा है। पिछले जमाने में एक कोलगेट वाला टूथ पाउडर आता था, एक लाल दंत मंजन आता था, 2 ही पाउडर आता था सर। उससे पहले तो कोयला कूट के हमें कोयला वाला आता था। सही बात है, मैंने देखा है सर। इस मैंने देखा। और अब आपका एडवर्टाइजमेंट में देखो, आपके टूथपेस्ट में कोयला है क्या? हाँ, आपके टूथपेस्ट में नमक है। नमक है क्या? पहले तो बाबा भी आ जाए। तो ये सब सेम एज लाइक इन ट्रेडिंग, आपके ब्रेन को पूरा वॉश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप लोग मेरे से कुछ भी कह लो कि 10 मिनट के वीडियो दे दो, 15 मिनट के वीडियो दे दो, मैं नहीं देने वाला। मेरे पास 1-2 घंटे के नीचे की कोई चीज नहीं है। मन करे देखो, मन करे ना देखो। विधि बता दिए, कैसे जाके देखो, विधि बता दी है ना। आज हर चीज का, जूते में भी 10 प्रकार के जूते आ गए, मोजे में भी 10 प्रकार के मोजे आ गए, साबुन में भी 10 तरीके के साबुन आ गए, सर्फ में भी, कपड़े धोने वाले में भी 10 प्रकार के सर्फ आ गए। क्या पहले के लोग कपड़े नहीं पहनते थे, या पहले के लोग हम लोगों से ज्यादा मजबूत
ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा टिका। आज के बनाए हुए पुल रोड 10-10, 15-15 साल में खत्म हो जाने, पहले केवल चूना पत्थर से पुल बना दिए जाते थे, अंग्रेजों के जमाने के पुल हैं, आज तक टिके हुए हैं। वो कैसे कर लेते थे? इसका मतलब क्या? मैं देखिए, ये सब मैं आपसे कोई भी बकवास नहीं कर, जिसको ना समझ में आप बोल दे कि भाई साहब आप बकवास कर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। मैं आपको केवल आपके दिमाग में ये डालना चाह रहा हूं, जो आपका बेस है ना, जो आपका बेस पॉइंट है, उसको मजबूत कीजिए। पहले के लोग इतना घी दूध खाते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं, आज के लोगों को मोटापा हो जा रहा है ना साहब? तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा कभी कभी ट्रेडिंग को छोड़ के इन सब चीजों पर भी डिस्कशन किया कीजिए। इससे आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को एक पॉजिटिव कमांड मिलता है। मैं भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके खुश हूं, आराम से बैठा हुआ हूं, बाकी अपना ट्रेड स्ट्रेट बना लिया, चल रहा है मामला। तो समझिए सर इन सब बातों को, बिना समझे कल्याण नहीं होना है, बिना समझे कल्याण नहीं होना है सर। यही बातें हैं जो आपको जानने के लिए हैं, बाकी सब मोह माया मिथ्या है। और ये जब ज्यादा बातें जब आप जान लेंगे ना, तो नो मोह ओनली माया हो जाएगा, जिस पर मैं हमेशा काम करता हूं। नो मोह ओनली माया, है ना साहब? तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। ये सब भी पढ़ाई लिखाई है, बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना प्रैक्टिस। आप अपने बच्चे का कान पकड़ के बोलते हो ना कि चलो बोलो का मतलब कबूतर, ए मतलब एप्पल याद करो, आप क्यों नहीं याद करते? 20 की मूविंग के ऊपर बाय, 20 की मूविंग के नीचे सेल, आप क्यों नहीं याद करते? बच्चे का कान तो पकड़ लेते हो। तो इसको भी समझिए, है ना? बिना समझे काम नहीं चलने वाला, ठीक है? और कल भी थोड़ा सा रोकथाम करके ट्रेड कीजिएगा, रोकथाम करके ट्रेड कीजिएगा। आज वाला सेंटीमेंट प्रॉपर कल चलेगा, आज वाला सेंटीमेंट प्रॉपर कल चलेगा। एक बार FII-DII का डेटा भी, FII-DII का डेटा से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। वो तो 5.5 एक बात देखें, कल देखा था मैंने, तो पता लग गया था कि हाँ भैया कल ऐसे ही रहेगा। अगर कुछ निकल के आएगा FII-DII के डेटा में तो देखा जाएगा, नहीं निकल के आएगा नहीं देखा जाएगा। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। इंट्राडे भी पैसा बनता है, कैश में भी बनता है, स्विंग में भी बनता है, बास्केट में भी बनता है, बकेट में भी बनता है, कलेक्टिव में भी बनता है, प्रेडिकेटिव में भी बनता है, सब जगह पैसा बनता है। द मेन थिंग इज चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग, जाते आते एक स्टॉक का नाम ले लीजिए, है ना? यूको बैंक, जाते आते एक स्टॉक में नाम ले लीजिए, यूको बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैंने इसमें अपनी हैवी पोजीशन बनाई है, यूको बैंक में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में बने रहें, अपनी एनालिसिस स्वयं करें। और पांडे जी, चंद्रशेखर साहब का क्या क्वेश्चन है बताइए, बोलिए साहब, चंद्रशेखर जी का क्या क्वेश्चन? चंद्रशेखर जी क्या क्वेश्चन है? सर जी राम राम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ऐसा है, आप बीच बीच में चला जाना पड़ता है, आपको तो पता है ड्यूटी ऐसा है। हाँ हाँ, वो आप कोई क्वेश्चन नहीं है सर, ऐसे ही ऐसे स्किम कर रहा था, दब गया था, ऐसा कोई नहीं। बाकी सब बढ़िया चल रहा है आपकी दया से भी। और तो आप पांडे जी हैं, तो आप यूपी साइड के हैं? हाँ सर, गोरखपुर है मेरा घर पड़ता है। गोरखपुर में कहाँ है? रुस्तमपुर चौराहा? नहीं, गोरखपुर से आगे अपना परतावल नहीं है, हाँ, श्यामदुर्मा घर पड़ता है। परतावल के रहने वाले? परतावल हाँ, में कहाँ से? परतावल में श्यामदुर्मा जो थाना है उसके पास में ही है, जस्ट इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पड़ोसी हो गए। आप पड़ोसी हैं सर हमारे, ठीक है साहब। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखिए। होली आने वाली है, 25 तारीख को होली है, होली की तैयारी कीजिए। और मार्केट अप ही है, कैश अप ही है, कैश में बहुत पावर है, कैश अप है, तो कैश में भी रखिए। बाकी कैश की मेंटरशिप क्लासेस चल रही है, उसमें एनरोल करना होगा तो मन करेगा तो कर लीजिएगा। 30 लोगों के लिए, शुरू के 30 लोगों के लिए, मुझे लग रहा है फिर वो मेरे को लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। शुरू के 30 लोगों के लिए उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट वाला मैटर है। और एक बता दूं, केवल ग्रुप क्लासेस को छोड़ के बाकी कोई भी क्लासेस है, कोई भी क्लास है, 1-to-1 मेंटोरशिप है या और भी कोई भी क्लासेस है, उन सबके लिए
जो हमारे आर्मी में और फोर्सेस में जो हमारे लोग हैं जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए, और हाउस वाइफ्स के लिए जो हमारे घर का पूरा मैनेजमेंट देखती हैं, उन लोगों के लिए भी उसमें डिस्काउंट है। ये मैं आपको बता दें, मैं कभी बोलता नहीं तो मैंने सोचा आज बोल दूं, है ना। तो उन लोगों के लिए है, फोर्सेस के लिए और हाउस वाइफ्स के लिए, होम मेकर्स के लिए, जो हमारी दिनचर्या जो मैनेज करती है, उन लोगों के लिए उसमें स्पेशल कैटेगरी में वो है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कभी कोई किसी टाइप की अगर कोई क्वेरी करता है कि अगर ये बात मुझे याद दिला देंगे, मेरे को हमेशा ध्यान में रहती है, अगर याद दिला देंगे तो दैट विल बी सो फार सो गुड फॉर यू, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और आपने मेरे को झेला, आपने मेरे को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूं, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ते पर चल के देख लीजिए, आपको वापस आना ही पड़ेगा टर्न लेने के लिए, और किसी भी रास्ते पे चल के देख लीजिए मान्यवर, आपको वापस आना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पर लिख कर दे सकता हूं आज की 1 फरवरी 2024 की क्लासेस में, मैं लिख के दे सकता हूं। बाकी अपना ध्यान रखिए। भारत माता की जय। टेक केयर। आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद सर। टेक केयर। बाय बाय।